हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे हम सीटेट मैथ्स में, यानी कि जो आपका सीटेट पेपर फर्स्ट होता है उसमें मैथ्स का पोर्शन जो आपका 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर का न्यूमेरिकल जो पोर्शन आता है। मैं आपको 15 नंबर की जो पेडागोजी होती है वो तो करवा ही रहा हूँ। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम जो मैथ में 15 नंबर का न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाता है वो किस प्रकार के क्वेश्चन से पूछा जाता है। ओके, और जो सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ वो आपका 2018 के पेपर जो हुआ था 18 में अभी आपका, उसके रिगार्डिंग उसको ध्यान में रखते हुए आपके सारे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ओके, तो आज से हमारी ये वीडियो शुरू होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीक्यू गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सीटेट 2018 में भी आपका पेपर हुआ था 2000, यानी कि पूरे के पूरे 2 साल बाद, 16 के बाद 18 में पेपर हुआ था। ओके, तो कुछ चेंजेस भी हुए थे, कुछ क्वेश्चंस के चेंजेस लाकर बच्चों ने कहा कि बहुत पेपर चेंज हो गया। नहीं, थोड़े बहुत चेंजेस हुए थे। जैसे कि कैसे, पहला क्वेश्चन आप यही ले लो, ये एक वाला एक आपने क्वेश्चन देखा होगा, 1 - 1 प्लस में 1 - 1 प्लस में 1 - 1 प्लस में 1 - 1 सो एज एन इन्फिनेटिव तक जा रखा था। ये क्वेश्चन आपका है क्या? तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका लिया गया था, ये हुआ था सबसे पहले स्टार्ट 1703 में, जिसका नाम रखा था ग्रैंडी सीरीज रखा था इस क्वेश्चंस का नाम। ओके, तो कहां से क्वेश्चन पूछा गया था? आपका ग्रैंडी सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपका 1 - 1 प्लस, जो कि पहली बार 1703 में देखा गया था ये क्वेश्चन। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन हुआ था, क्या है क्या नहीं है। इस क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो 3 आंसर हो सकते हैं। 1703 में जब इसको सॉल्व करा था ग्रैंडी के द्वारा, तब इन्होंने इसका आंसर कुछ और बताया गया था। जो आपका पेपर में ऑप्शन दे रखा था वो 4 ऑप्शन दे रखे थे। कौन कौन से ऑप्शन दे रखे थे? वो ये ऑप्शन दे रखे थे आपके, एक ऑप्शन दे रखा था आपको 2, दूसरा दे रखा था आपका 0, तीसरा दे रखा था आपका -1 और चौथा दे रखा था आपका +1। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, और इस क्वेश्चन के जो आंसर आते हैं वो आपके 3 आंसर आते हैं, और तीनों आंसर आपके बिल्कुल सही आंसर है। कौन कौन से? एक आंसर आएगा आपका 1, एक आएगा आपका 0 और एक आएगा आपका 1/2। तो ये 3 आंसर होते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, इस ऑप्शन में कहीं पर भी आपका 1/2 नहीं है, तो ये वाला आंसर तो आप हटा ही दीजिए। तो थर्ड आंसर तो आपका हो नहीं सकता। यहाँ पर अब आपके 2 आंसर बच गए, एक 1 बच गया और एक 0 बच गया। और यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? 0 भी है और 1 भी है। तो अब आप आंसर को टिक किस में करोगे? तो अब आपका क्वेश्चन डिपेंड करता है इवन के ऊपर, यानी कि सम के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपका सम में पूछा गया हो, यानी कि इवन में पूछा गया हो, तो आपका आंसर क्या होगा? 0 करेक्ट होगा। अगर यहाँ पर यही चेंज करके ऑड में पूछ लिया जाता, मतलब आपका विषम में पूछ लिया जाता, तो आपका आंसर क्या हो जाता? 1 आंसर बिल्कुल सही हो जाता। कैसे? तीनों को मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे होगा। देखिए, पहला जो आपका पहले प्रूफ करते हैं, जो कि आपका ग्रैंडी के द्वारा दिया गया था, उससे पहले इसकी कई अवधारणाएं थी। कई अलग अलग मैथमेटिक्स से इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करते थे। जैसे कि आपका सम में ले लेते हैं, क्योंकि एंड में बोल रखा है उसमें सम के अनुसार। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, 1 माइनस में 1 प्लस में 1 माइनस में 1 प्लस में 1 माइनस में 1 प्लस में 1 माइनस में 1। तो ये क्वेश्चन जो दे रखा था, अब हम इसको सम में लेकर मानते हैं। मतलब जो ये सीरीज खत्म होगी वो कहीं ना कहीं जाकर सम पर खत्म होगी, मतलब जोड़े में खत्म होगी। सम का मतलब तो यही होता है ना, जोड़ा। ओके, तो जैसे कि ये 2 का जोड़ा हो गया, ये 2 का जोड़ा हो गया, ये 2 का जोड़ा हो गया और ये 2 का जोड़ा हो गया। मतलब जब भी खत्म होगा ऐसे जोड़े पे खत्म होगा, सम पर खत्म होगा। तो देखो, 1 में से 1 गया 0, प्लस में 1 में से 1 गया 0, प्लस में 1 में से 1 गया 0, प्लस में 1 में से 1 गया 0। जब भी सम पर खत्म होगा, जितने भी 0 आ जाए सब 0 को 0 करोगे प्लस, तो 0 ही आएगा। मतलब सम में तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर यहाँ पर सम की जगह पर, इवन की जगह पर आपका ऑड दे दिया जाए, मतलब विषम दे दिया जाए, मतलब 1 माइनस में 1 प्लस में 1 माइनस में 1 प्लस में 1 माइनस में, सॉरी, 1 माइनस में 1 प्लस में 1 माइनस में 1, ये है। तो अब यहाँ पर ये 2 ब्रैकेट हो गए, 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 और इसके बाद में एक और आएगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें क्या करा जा रहा है? आपका ऑड में करा जा रहा है, यानी कि आपसे ऑड पूछा जा रहा है, विषम पूछा जा रहा है। ओके, तो जब भी आपका ऑड यानी कि विषम में पूछा जाए, मतलब एक जोड़ा आपका एंड में कहीं ना कहीं जाकर बचेगा। अगर ये बच रहा है तो आपका आंसर क्या आएगा? देखो, सारे 0 आ जाएंगे, जैसे कि ऊपर में आया, सारे 0 आ जाएंगे, एक बचेगा आपका प्लस में 1। तो क्या आ गया आपका आंसर? प्लस में 1। अगर आपसे इवन में पूछा गया हो 0, ऑड में पूछा हो गया हो तो 1, दोनों मैंने प्रूव कर दिया। अब इसको थोड़े मैथमेटिशियन के कुछ अलग क्वेश्चन में करा के पूछे गए थे और कुछ मैथमेटिशियन ने कुछ अलग करा था। लेकिन जब ग्रैंडी आए थे तो ग्रैंडी ने इस सीरीज का आंसर दिया था कि उन्होंने कहा था ना ही इसका आंसर 1 है और ना ही इसका आंसर 0 है। तो ग्रैंडी के अनुसार इसका आंसर दिया गया था आपका क्या? 1/2। वो कैसे दिया गया था? तो देखो, ये आपका क्वेश्चन है,
ये आपका क्वेश्चन है, सो ऑन ऐसे जा रहा है, ठीक है। ग्रैंडी के अनुसार उन्होंने कहा था अगर हम इस सीरीज को 1 माइनस एस कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, वो यही हो जाएगा। इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था ग्रैंडी ने। कैसे, जैसे कि 1 है तो 1 माइनस में हमने इसको कॉमन ले लिया और बाकी ब्रैकेट में उसको यही मान लिया। ग्रैंडी ने इसका यूं कर दिया था, तो ये जो s कॉमन लिया था यानी कि ये s हो गया बाहर, ये 1 माइनस हो गया, और ये पूरे के पूरे सिस्टम को क्या मान लिया था, ग्रैंडी ने s मान लिया था। तो हम इसको s लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने s लिख कर ये कर दिया था, ठीक है। जब इनको पूरे के पूरे को ग्रैंडी ने s मान लिया था तो ये s माइनस का था, उठकर बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। s और s कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा, इजिकल टू में 1, s इजिकल टू में 2 उठ कर इधर जाएगा तो 1 अपॉन में 2। तो इसलिए ग्रैंडी ने इसको क्या कहा था, 1 अपॉन में 2 कहा था। 1703 में इन्होंने प्रूव करा था और पिछले 200 साल तक ये ऐसी लड़ाई चलती रही कि इसका आंसर 1 अपॉन 2 है कि नहीं है, बहस चलती रही। आखिर में 19 सेंचुरी में इसका आंसर क्या मान लिया गया, 1 अपॉन 2 मान लिया गया। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन में आपके किस आधार पर आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, वो आपका ऑप्शन 0 दे रखा हो, 1 दे रखा हो, या 1 अपॉन 2 दे रखा हो, तीनों ही आंसर बिल्कुल सही आंसर इसके माने जाएंगे। 0 माना जाएगा आपका इवन यानी कि आपके सम के अनुसार, 1 माना जाएगा आपका किसका, ऑड के अनुसार मतलब आपके विषम के अनुसार, और 1 अपॉन 2 माना जाएगा आपका ग्रैंडी के अनुसार। मतलब आपका ये तीनों आपके ऑप्शन में दे रखे हो, ऐसा होता नहीं है, ऐसा बहुत रेयर चांसेस होते हैं। अगर आपके ऑप्शन में तीनों दे रखे हो तो 1 अपॉन 2 हम इसका बिल्कुल सही आंसर मानेंगे, ओके। और बाकी आपका इवन या ऑड के अनुसार पूछ रखा हो तो देख लीजिएगा 0 और आपका 1 आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये था आपका टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन। और इसी से रिलेटेड आपके कुछ और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इसी में कुछ और तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि टाइप 1 तो मैं आपको समझा चुका हूँ, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी इसकी ट्रिक क्या है, ऑड, इवन और आपका ग्रैंडी के अनुसार। चलिए इसी में कुछ क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपका टाइप 2 में लिख लीजिएगा इसको 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 सो ऑन एज करके, ये आपका कहीं पर भी ले जाया जा सकता है, जैसे कि हम 20 तक ले जाते हैं, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा आगे क्या आएगा। तो इस वाले सीरीज में जब भी आपका प्लस में सो ऑन एज करके कहीं पर 20 तक, 30 तक, 50 तक कुछ भी दे रखा हो तो इसका फॉर्मूला होता है आपका कैसा, x प्लस में 1 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है तो आप ऐसा कर सकते हो, जो लास्ट संख्या होती है आपको 20 इन 2 में 20 में एक प्लस करके 21 अपॉन में 2 कर दो, इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 210 आंसर। तो ये था आपका तरीका। अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो x की संख्या हमेशा वो होगी जो लास्ट डिजिट होगी, ओके। x की संख्या क्या है, लास्ट डिजिट, x की जगह हमें लगा 20 प्लस में 1 21, तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला हो गया। अगर फॉर्मूला याद रखना है तो रख लो, नहीं रखना है तो आपका जो सीरीज आपको देखने को मिले पॉजिटिव में प्लस में, तो 20 लिखेंगे जो लास्ट में होगा, इनटू में 21 कर देंगे, मतलब उसमें एक प्लस करके लिख देंगे और अपॉन में 2 करके इसे काट देंगे, 210 आपका आंसर सही आ जाएगा। तो ये था आपका सेकंड टाइप का। चलिए थर्ड टाइप पे चलते हैं। टाइप थर्ड, तो टाइप थर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, तो टाइप थर्ड में कुछ इसी यानी कि इसी सीरीज को लेकर चलते हैं, इसी सीरीज से रिलेटेड आपके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 1 प्लस में 1 माइनस में 1 प्लस में 1, ऐसे कर सकते हैं, यानी कि सारी सीरीज क्या थी आपकी 1 1 की थी। अगर आपके 1 1 को छोड़कर सीरीज आपकी ऐसी दे दी जाए 1 माइनस में 2, यानी कि आप क्या कर दिया, हमने एक प्लस कर दिया, फिर प्लस में 1 कर देंगे, मतलब 1 माइनस में 2 प्लस में 3 माइनस में 4 प्लस में, सो ऑन एज ही आपकी सीरीज चलती रही और कहाँ जाकर ख़त्म हो जाए 97 माइनस में 98। आपको आप पूछा जाए कि इसका आंसर क्या होगा, फिर आप क्या करोगे। अब यहाँ पर देखो सीरीज क्या है आपकी 1 माइनस में 2 प्लस में 3 माइनस में 4 प्लस में, सो ऑन एज करके 97 से लेकर 98 तक सीरीज जारी है आपकी, ओके। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको सीरीज दे रखी होगी एक प्लस में एक माइनस में, यानी कि एक संख्या बढ़ती जा रही है, जो लास्ट की सीरीज होगी आपको वो चेक करना है आपको। लास्ट की सीरीज क्या हमारी -98 है आपकी, ओके। इस सीरीज को क्या करना है आपको, हाफ कर देना है, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे आप इसको 2 से डिवाइड करोगे 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18, क्या आएगा 49। ध्यान रखिएगा 49 आपका आंसर आ गया, लेकिन प्लस का कि माइनस का, ध्यान रखिएगा। जो आपका 98 होगा प्लस का है तो आंसर प्लस का होगा, माइनस का है तो आंसर माइनस का होगा। तो सही आंसर क्या होगा हम इसका -49 होगा, ओके। सीरीज क्या है 1 माइनस में हर बार बढ़ती जा रही है और संख्या क्या है प्लस माइनस में। ध्यान रखिएगा ये आपका टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस है। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, टाइप नंबर 4। 4 वाले क्वेश्चन में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके,
इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, जैसे कि आपका 1 प्लस में 2 प्लस में 3 सो ऑन ऐसे करके चले जा रहा है, फिर 14 प्लस में 15 तक गया, और फिर 15 के जाने के बाद आपने क्या कर दिया, यहाँ से पलटी मार दी, मतलब रिवर्स होने लग गया, मतलब 14 प्लस में 13 सो ऑन ऐसे ही करते चलते हुए आपका वापस आ गया 3 जमा 2 जमा 1 की तरफ। ओके, कैसे चला, 1 की तरफ चला, 15 तक गया, फिर वापस पलटी मार कर 1 की तरफ आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाए आपको, तो आप क्या करोगे, तो वहां पर आपको क्या कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कोई सोल्यूशन कोई आपका फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको ट्रिक से करेंगे। वैसे उससे करें तो आपका काफ़ी लंबा चला जाएगा। ओके, ट्रिक क्या है, तो ट्रिक आपकी ये है, जो भी आपका सीरीज जा रही हो वहां पर आपको देखना है कहाँ तक जा रही है। जैसे कि देखो सीरीज आपकी 15 तक गई है और 15 के बाद वापस पलटी मार गई, मतलब उल्टी की तरफ आ गई, तो हमने क्या करना है, 15 लिख लेना है और उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, मतलब 15 का स्क्वायर कर देना है। अब 15 का अगर स्क्वायर आता है ठीक है, नहीं आता है तो 15 को 15 से आप मल्टीप्लाई कर लो। ओके, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 225। तो सही आंसर क्या होगा आपका इसका 225। ध्यान रखेगा, सीरीज पहले इस तरफ गई, 15 तक गया, 15 के बाद वापस उसने पलटी मार दी। या फिर यहाँ से ऐसा करो, सीरीज यहाँ से गई, 20 तक गई, 50 तक गई, 100 तक गई, और 100 से फिर वापस रिवर्स आ गया। तो आपको क्या करना है, जहाँ तक गया है, मतलब जो उसकी मिडल संख्या है, जो एंड संख्या है, उसको लेना है और उसको स्क्वायर कर देना है आपको। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके जो टाइप में आपके इसी ग्रैंडी टाइप में आते हैं, और यहाँ से पूरे पूरे चांसेस हैं आपके पूछने जाने के। तो ये 4 प्रकार के क्वेश्चन आज आपको बताने थे। तो आज का ये हमारा पहला टॉपिक था। तो टॉपिक वाइज आपको मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, किस किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पेपर में। ओके, तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।